नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड से आप सभी का स्वागत है। आज आपको बता दें कि करियाना की जो दुकानें हैं वो 1 बजे तक खुली हैं। आज उनका जो अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जाती हैं, आज अल्टरनेट डे में करियाना की दुकानें खुली हैं। इसके साथ ही फल सब्जी की दुकानें, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, बेकरी की दुकानें हर रोज़ खुलती हैं और उनका समय 11 बजे तक रहता है। फल सब्जी का जो समय है वो 1 बजे तक रहता है। और करियाना की दुकानें ख़ास बात यही है कि 1 बजे तक आज खुलनी थी और खुली भी है। और इसके साथ ही अन्य कई दुकानें भी आज खुली हुई हैं। इस मार्फत कुछ फ़ोन भी आए कि बहुत से लोगों ने जो अपनी दुकानें हैं वो खोल दी हैं, हालांकि उन्हें अनुमति नहीं थी। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी दुकानें अभी भी बंद रखी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आखिर अगर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है तो ऐसे में दुकानें कैसे खुली हैं, प्रशासन द्वारा आखिर क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब साफ है कि जो लोग कानून का पालन करते हैं, आखिर उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। प्रोविज़नल स्टोर भी कुछ खुले हुए हैं और लोगों की ये लगातार मांग रही है, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से कुछ देर के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तर्ज पर लोगों की मांग है, दुकानदारों की मांग है कि रियासी में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए और समय रखा जाए, क्योंकि साफ़ सफाई भी लोगों को करनी होती है, सामान को देखना होता है। कई तरह का सामान होता है जो ख़राब भी होता है, दुकानदारों को खासा नुकसान भी होता है। तो ऐसे में लगातार मांग ये उठ रही है कि रियासी ज़िले में भी सभी दुकानों को समय दिया जाए कुछ देर खोलने का, ताकि वो अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कर सकें, ताकि वो वेंटिलेशन अपनी दुकानों में कर सकें और इसके साथ ही अपने सामान को चेक कर सकें। और ज़रूरी सामान या फिर अन्य सामान लेने के लिए अगर कुछ ग्राहक पहुंचते भी हैं जो इमरजेंसी उन्हें सामान चाहिए, तो वो उन दुकानों से ले सकें। लगातार मांग ये उठाई जा रही है और डीसी रियासी ने भी इस पर सोचने की बात कही थी। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आखिर लिया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल ज़िला रियासी से जो कोविड रिपोर्ट जारी हुई थी, जो कि परसों और कल के बीच की रिपोर्ट थी, 53 टोटल मामले सामने आए थे। और ख़ास बात ये थी, राहत की बात ये थी कि 130 जो लोग हैं वो कल स्वस्थ हुए थे, यानी कि नेगेटिव हुए थे। लेकिन दुख की बात ये है कि 2 मौतें कल की डेली रिपोर्ट में शामिल थी और ये दोनों जो मौतें हैं वो मेडिकल ब्लॉक कटरा से सामने आई हैं। बुजुर्ग दोनों व्यक्ति थे, उनकी मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि जो मौतों का आंकड़ा है ज़िला रियासी में वो भी बढ़ रहा है। हालांकि केसेस की अगर बात करें तो पहले 100 के भी पार केसेस जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन तमाम लोगों को तमाम SOPs का पालन करके, कोरोना कर्फ्यू का पालन करके इन केसेस को लगातार कम करना होगा। सभी के इकट्ठे प्रयास के साथ ही इन्हें कम किया जा सकता है। तो चलिए, दुकानदारों की मांग है कि सभी दुकानों को कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि वो अपनी दुकानों में रखे सामान को चेक कर सकें, साफ़ सफाई दुकानों में कर सकें और कुछ लोग जिन्हें ज़रूरी सामान चाहिए वो उन दुकानों में आकर वो सामान ले सकें। इसके साथ ही बहुत से लोग ये भी मांग कर रहे थे कि जो व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप्स हैं उन्हें भी कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि लोग अपने वाहनों को ठीक करवा सकें। और कुछ लोग जो ड्यूटी में भी तैनात हैं उन लोगों की तरफ से भी ये मांग जो है वो सामने आई थी। और आपको बता दें कि हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की मांग उठा रहे थे और ऑक्सीजन बेड्स की जो संख्या है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन बेड्स को बढ़ाया भी गया है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से अब 70 के करीब बेड्स को सप्लाई देने की बात डीसी रियासी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। लेकिन हम अभी भी मांग करते हैं कि लगातार उन बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, 70 से भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट तैयार करने चाहिए, ताकि अगर मामला अगर बिगड़ता है, केसेस ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, ज़्यादा लोग अगर सीरियस होते हैं, तो उन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर लोगों की कीमती जो जानें हैं वो बचाई जा सकें। इसके साथ ही CT स्कैन की मशीन को इंस्टॉल करने की मांग लगातार हम अपने माध्यम से उठा रहे हैं, क्योंकि लोग तमाम ये मांगे उठाते हैं और हम माध्यम बनते हैं लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि
फास्ट टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, लगातार टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन, जो कि हमने देखा पुराने अस्पताल में किस तरह से जो वैक्सीन का समय था लगाने का, वैक्सीन का कार्य शुरू होने का समय था वो 10 बजे था, 12 बजे तक वैक्सीन शुरू नहीं हुई थी, 12 बजे के करीब फिर वैक्सीन जाकर शुरू हुई। हमारे सामने ही वैक्सीन लेकर लाई गई। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो सुबह वहाँ पे पहुँचे हों, फिर उसके बाद वो आज भी वहाँ नहीं आए हों, कल भी नहीं आए हों। तो ऐसे में वैक्सीन की शॉर्टेज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर शॉर्टेज है या फिर लापरवाही अगर है तो किससे ये लापरवाही हुई है वो देखने की ज़रूरत है, उसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको कर ही कोरोना के जो केसेस हैं या फिर कोरोना से जो लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है, या फिर कोरोना को हराया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलार्म सिस्टम की बात एक हो रही है। कुछ लोगों ने ये मांग भी उठाई है कि जो लोग भी कोविड वाले वार्ड में एडमिट है, जिन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ अलार्म सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे हर समय पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी मरीज़ को कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो वो अलार्म बजाकर इसकी जानकारी संबंधित जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर डॉक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचा सके। अलार्म उस वार्ड में होना चाहिए और उस अलार्म को बजाने पर यहाँ भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ हैं वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। तो ये एक अहम कदम हो सकता है किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए भी, क्योंकि इस तरह से किसी की जान ना जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि खबरें हम जिस तरह से देखते थे कि ऑक्सीजन एकदम से ख़त्म हो गई या सप्लाई रुक गई, तो उस कारण किसी की जो कीमती जान है वो नहीं जानी चाहिए। तो एक बार फिर आपको मार्केट का अपडेट बता दें और दृश्य आपको अलग रियासी के बस स्टैंड के दूसरे हिस्से से बताने की कोशिश करेंगे कि करियाना की दुकानें आज खुलनी थी और खुली हुई हैं। 1 बजे जो समय है दुकानें बंद होने का वो 1 बजे तक समय है। फल सब्जी की दुकानें रोज़ाना की तरह 1 बजे तक खुल सकती हैं और खुली भी हैं। उसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स 11 बजे तक, बेकरी 11 बजे तक, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स 11 बजे तक। आज बाकी कई सारी जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई थी और कुछ फ़ोन भी इस मार्फत हमें आए कि बहुत से लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। क्योंकि जब कुछ दुकानें खुलती हैं तो फिर उन्हें देखकर और लोग भी दुकानें खोल देते हैं। और जिन्होंने दुकानें बंद रखी थी उनके कॉल्स भी आए कि बहुत से लोग इस समय दुकानें खोल रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें, क्या वो भी अपनी दुकानें खोल दें। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी निर्देश नहीं है, लेकिन दुकानदारों की लगातार मांग है कि जम्मू की तर्ज पर उन्हें भी कुछ देर के लिए अपनी दुकानें, सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि वो अपनी दुकानों में साफ़ सफाई कर सकें, अपने सामान को चेक कर सकें, वेंटिलेशन कर सकें। और कुछ लोग अगर उनकी दुकान में सामान लेने पहुंचते भी हैं, जो मजबूर हैं, जिन्हें ज़रूरी सामान चाहिए, तो वो वहां पर आकर सामान ले सकें। तो बैंक जो है वो भी खुला हुआ है, सरकारी दफ्तर भी खुले हुए हैं और रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले कल आपको बता दें कि रियासी के बस स्टैंड में ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे क्योंकि करियाना की दुकानें भी बंद थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत से लोग रियासी के बस स्टैंड में पहुंचे हैं, लेकिन मास्क लोगों ने पहने हुए हैं। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने मास्क नीचे किया होता है या प्रॉपर मास्क नहीं पहना होता है या मास्क उनका नीचे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस समय दिख रहे हैं उन तमाम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। और 1 बजे के करीब मार्केट बंद होगी, पुलिस के जवान भी यहाँ पे पहुँचते हैं और मार्केट को बंद करवाया जाता है। तो चलिए फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।